केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पहले संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। आइए अब इस टॉपिक को विस्तार से जानते हैं। भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जो उनकी अनूठी साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। शास्त्रीय भाषा बनने के लिए आवश्यक शर्त: भाषा की प्राचीनता लगभग 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य परंपरा होनी चाहिए, जिसमें मूल्यवान साहित्य कृतियों का अस्तित्व हो। आधुनिक बोलियों के साथ निरंतरता होनी चाहिए, लेकिन यह अपनी मूल संरचना को भी बनाए रखे। भाषा का साहित्यिक रूप अत्यधिक समृद्ध होना चाहिए। भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत 2004 में। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा मानी जाती है। इसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसी महान कृतियों को लिखा गया है। यह भाषा भारतीय दर्शन, विज्ञान और धर्म का आधार है। तमिल 2004 से। तमिल सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है और इसका साहित्य इतिहास भी 2000 साल से अधिक पुराना है। संगम साहित्य, तिरुक्कुल्लर और अन्य अद्वितीय काव्य रचनाओं ने इस साहित्य भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाया है। तेलुगु 2008 से। तेलुगु का साहित्यिक इतिहास 11वीं शताब्दी से मिलता है। इसकी कविताएं, महाकाव्य और धार्मिक साहित्य इसकी समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। कन्नड़ 2008 से। कन्नड़ का प्राचीन इतिहास 9वीं शताब्दी से मिलता है। इस भाषा में कई महान कवियों ने और संतों द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं रची गई। मलयालम 2013 से। मलयालम भाषा का विकास 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ है और इसका साहित्य योगदान विशेषकर धार्मिक और काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण है। उड़िया 2014 से। उड़िया भाषा की समृद्ध साहित्य परंपरा 10वीं शताब्दी से है। इसमें अद्वितीय काव्य और धार्मिक साहित्य का योगदान है। शास्त्रीय भाषाओं का महत्व: ये भाषाएं भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का मूल्य हिस्सा है। शास्त्रीय भाषा बनने से इन भाषाओं के संरक्षण, विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इनके साहित्य और सांस्कृतिक योगदान को पहचानते हुए अनुसंधान और अध्ययन के लिए सरकारी अनुदान दिए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा केवल भाषाई गौरव का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भाषाई धरोहर को सहेजने और उसकी पहचान बनाए रखने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जर्नी थ्रू इंडिया क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये सिर्फ पुरानी लैंग्वेजेस नहीं, बल्कि हमारी कल्चर और लिगेसी का एक अनमोल हिस्सा है। आपका फेवरेट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।